बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। आप देखिए, गेस्ट पेपर देने का मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ यही वाले क्वेश्चन या यही वाले चैप्टर तैयार करें। आप लोगों ने चूँकि पूरा साल पूरी बुक स्टडी की हुई होती है, अब लास्ट में जो है ना पूरी बुक को याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। चंद ऐसे चैप्टर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन चैप्टर को जो है ना आप लोगों ने ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करना है। अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 35 ईयर एक्सपीरियंस के बाद जब बोर्ड की तरफ से जारी करदा मॉडल पेपर के मुताबिक मैंने ये गेस्ट पेपर तैयार किया है, जो टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर वो टॉप करना चाहते हैं या 60 पे 60 नंबर हासिल करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो सिर्फ पास करना चाहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स टॉप करना चाहते हैं उनके लिए तो ये है ना, वो सारा फुल बुक का उनके पास कंसेप्ट होना चाहिए, और एंड पे आपने इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हमारा पेपर जो है ना मीरपुर बोर्ड में जो होने जा रहा है, न्यू बुक के मुताबिक 2026 में वो हमारे पास 3 सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहला सेक्शन जो हमारे पास आ जाता है वो MCQs का है, और MCQs के हमारे पास 12 मार्क्स। आपकी बुक फिज़िक्स के कुल 11 चैप्टर है, सब चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। MCQs के लिए तो आप लोगों ने फुल कंसेप्ट फुल बुक अपनी तैयार करनी है। फुल बुक का जो MCQs एंड पे दिए हुए हैं और जो MCQs अंदर दिए हुए हैं, थोड़े बहुत वो जो दिए हुए होते हैं सेल्फ असेसमेंट की सूरत में या इस तरह से, जो तो वो MCQs भी आपने तैयार करने हैं। MCQs में तो कोई भी नहीं कि किसी स्पेशल चैप्टर के करेंगे, तो सब चैप्टरों में से एक एक MCQs आएगा। 1 से लेकर 10 चैप्टर तक एक एक MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 2 MCQs आएंगे, और इस तरह से ये टोटल 12 मार्क्स बन जाते हैं। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो जो एंड पे ऑब्जेक्टिव दिया होता है ना, वो वाला ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी तकरीबन कोई 8 से 10 सेंटेंस तो वहीं तक बनेंगे, तो 1-2 सेंटेंस के अंदर से आके वो कंसेप्शनल होते हैं जो वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास था सेक्शन नंबर फर्स्ट, जो कि MCQs पर मुश्तमिल था। अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी आपके पास 30 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसमें आपके पास देखें, इसमें इस तरह की चॉइस होती है। अब आपके पास इसमें ये देखें, क्वेश्चन है आपके पास कुल 10। आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन किस तरह से अटैम्प्ट करने में आपको बताती हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये एक आएगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से आएगा, और इसके साथ जो पार्ट वगैरह चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगा। इन दोनों पार्ट में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से, यानी कि आपको या तो चैप्टर नंबर 4 का करना पड़ेगा या चैप्टर नंबर 8 का। अब इन दोनों में से कोई आपने एक करना है। अब इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इस तरह से अपने तरतीब से 10 के 10 क्वेश्चन सब अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना है। 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करने। इसी तरह से 9, 10, 11, 10, 9, 11, 9, 4, 9, 6, 2, 11, यानी कि ये इस तरह से इसके पेयर बने हुए होंगे। अब देखें, ये तो सारी डिटेल थी इस तरह से। अब मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी कि आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कितने चैप्टर तैयार करके अपना पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब शॉर्टकट अगर बात की जाए तो देखें, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स को याद होता है, ठीक है। इसमें से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये जो चैप्टर है ना, जो मैंने ये लिखे, आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो वाले। और इन्हीं चैप्टर के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, शॉर्ट
तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी, तो वो भी आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, थर्ड में से 1, 4 में से 2। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 और 11 में से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 8 नंबर का न्यूमेरिकल्स। और देखें 8 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, और आपके पास 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। 12 और 8 20 और 1 MCQs, 21 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 से आ गया। अब इसी तरह से देखें 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन 11 जो चैप्टर है ना लॉन्ग के लिए थोड़ा टफ है, तो आप लोग इसको बेशक डिफ़ाइन ज़्यादातर डेफिनेशंस के तौर पर तैयार कर लें। तो बाकी आप तरतीब इसकी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले चैप्टर करें। देखें 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट 4 चैप्टर तो बच्चों को तकरीबन स्टार्ट वाले याद होते हैं। 9 चैप्टर पे बहुत इजी है, थ्योरेटिकल बहुत इजी है 9, और 11 चैप्टर जो है ना 11 चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट सिर्फ पास करना चाहते हैं वो तो अगर 9 चैप्टर 11 चैप्टर और फर्स्ट 2 चैप्टर भी तैयार करने तो उनका पेपर हो जाएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अब सेक्शन सी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं कि आपका फुल पेपर सॉल्व हो जाए। अब जो हमारे पास सेक्शन 3 होता है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह से मसलन इस तरह से क्वेश्चन होता है, या तो मसलन अब इसमें ये तो 18 नंबर पे मुश्तमिल होता है और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11 से आएगा। तो आप देखें चैप्टर नंबर 11 थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो सबसे पहला चैप्टर करेंगे तो आप चैप्टर नंबर 4 करेंगे तैयार। 4 चैप्टर इजी है, 11 को छोड़ना नहीं आपने, 11 में से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, लेकिन आप इसको सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, MCQs के लिए तैयार करेंगे। तो ये बोर्ड की तरफ से जो जारी करता मॉडल पेपर होता है ना, इसको फॉलो करना चाहिए। ये बोर्ड की तरफ से बोर्ड ये बताता है कि इस तरह से आपकी चैप्टरों की तरतीब इस तरह से है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को भी जो उन्होंने मॉडल पेपर भेजा था उसी के मुताबिक था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 पे मुश्तमिल है। अब इसके लिए आपने ये करना है, चैप्टर 5 का तो चूँकि ज़्यादा लॉन्ग्स आ जाता है, तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर नंबर 7 यहाँ से तैयार करें लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक इसका जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसका कोई क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन से चैप्टर का है, तो आप फिर पेपर आएगा ही तो पता चलेगा। इसके साथ जो चॉइस में है वो आपके पास 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 9 चैप्टर का आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आपने 9 चैप्टर का न्यूमेरिकल तैयार करना है। इस चैप्टर में से चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए आपने इसको थ्योरेटिकल भी तैयार करना है। छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है, तो इस तरह से आप 60/60 इस मॉडल पेपर को यूज़ करते हुए इस मॉडल पेपर के मुताबिक आप 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। और एक और बात अब मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर मैंने आपको जिन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस बताए, आपने उन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं। देखिए मैंने सिर्फ ये बात बताई कि 9 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। उसके अलावा जो चैप्टर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बताए उसके आपने न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स, उसका वो आपने सब चैप्टर तैयार करने, जो अब मैंने आपको 6 चैप्टर बताए। अब देखें जो जितने चैप्टर तैयार करेगा, मैंने रिकमेंड भी कर दिए कि टॉपर लोग भी 6 और 7 चैप्टर, 11 में से 6 और 7 चैप्टर तैयार करके फुल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने बता दिए
कि वो भी 3 से 4 चैप्टर तैयार करके अपना 50+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मैं मैथ की और मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपके साथ, इनके मॉडल पेपर और जो आपने गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।